ये 5 आदतें छोड़ दो, जो चाहोगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध का गहरा संदेश। क्या आप अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जो आप चाहें वो आपको मिले? तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं के बारे में जो हमें बताती हैं कि कौन सी 5 आदतें हमें छोड़नी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें और जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के उद्देश्य और सुख की राह सिखाई। उन्होंने हमें यह समझाया कि अगर हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। आज हम उन 5 आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकें। 1. चिंता करना। वरीयें, पहली आदत है चिंता करना। हम सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था जो होना है वो होगा। हमारी चिंता केवल हमें मानसिक तनाव देती है, लेकिन हमारी परिस्थिति को बदल नहीं सकती। अगर हम हमेशा चिंता करेंगे तो हम वर्तमान पल में नहीं जी पाएंगे। गौतम बुद्ध का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, चिंता करना उस पंछी के जैसे है जो अपना घोंसला जलाने की चिंता करता है जबकि वह उड़ सकता है। जब हम चिंता करना छोड़ते हैं तो हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने लगते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। समाधान, आपको चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन और श्वास पर ध्यान देने से आपकी चिंता कम हो सकती है। अपने आप से कहिए जो होगा अच्छा होगा और उस पल में पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। 2. गुस्सा करना। एंगर, दूसरी आदत है गुस्सा करना। गुस्सा हमारे भीतर नफरत और क्रोध पैदा करता है और यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी बिगाड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, गुस्से से किसी को कभी भी खुशी नहीं मिली। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं जो हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। समाधान, गौतम बुद्ध ने हमें गुस्से को शांत करने के लिए मौन और ध्यान की सलाह दी थी। गुस्से को पहचानना और उस पर नियंत्रण पाना ही इसके समाधान का पहला कदम है। गहरी श्वास लें, शांत रहें और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इससे गुस्से को कम करने में मदद मिलेगी। 3. शिकायत करना। कंप्लेनिंग, तीसरी आदत है शिकायत करना। हम अक्सर अपनी स्थितियों या जीवन से संतुष्ट नहीं होते और हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का कहना था, जिसे हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा और जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे पास आ सकता है। शिकायत करने से कुछ भी नहीं बदलता बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को और खराब करता है। समाधान, अगर आप शिकायत करते हैं तो आप हमेशा अपने जीवन में कमी महसूस करेंगे। इसका समाधान यह है कि हमें आभार, ग्रैटिट्यूड की भावना अपनानी चाहिए। जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें और अपने जीवन के हर पहलू को सराहें। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे तो शिकायत की आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। 4. आत्मसंकोच, सेल्फ डाउट। चौथी आदत है आत्मसंकोच या आत्मसंदेह करना। हम अक्सर अपने फैसलों और अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और यह हमारी प्रगति में रुकावट डालता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, आपके भीतर ही आपकी शक्ति है। जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। आत्मसंकोच हमें हमारे सपनों से दूर कर देता है
समाधान, अपने आत्मसंकोच को छोड़कर खुद पर विश्वास करें। गौतम बुद्ध का मानना था कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति है, जो वह अपनी पूरी क्षमता से तभी महसूस कर सकता है जब वह अपने विश्वास को मजबूत बनाए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें और उन्हें लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करें। 5 अनावश्यक अपेक्षाएं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस। 5वीं और आखिरी आदत है अनावश्यक अपेक्षाएं रखना। हम अक्सर दूसरों से या जीवन से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। जब हम दूसरों से कुछ विशेष अपेक्षाएं रखते हैं तो हम अपनी खुशी और शांति को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। समाधान, इस आदत को छोड़ने के लिए हमें सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं और जो कुछ भी जीवन में हमें मिलता है उसे स्वीकार करते हैं तो हमें जीवन में वास्तविक खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ये थी वे 5 आदतें जिन्हें अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका जीवन सच में बदल सकता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। अगर हम इन आदतों को छोड़कर अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जो आप चाहते हैं वही आप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।